मोदी जी कैसे आम खाते हैं वो दिखाया जाता है, पर यहाँ का स्टूडेंट एक उसके पास बुक नहीं है, उसके पास टीचर नहीं है, वो नहीं दिखा रहा। इन्होंने कहा कि हम सरकारी कॉलेज खोलेंगे, इन्होंने नहीं खोले। इन्होंने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, 9.5 साल में कितने मेडिकल कॉलेज खोले वो आपके सामने है। ये कह रहे थे कि हम रेलवे के अंदर नौकरियां देंगे। जब मोदी जी आए थे तब 14.5 लाख कर्मचारी थे और आज घटकर वो 8.5 लाख बच गए। भारत का डंका बज रहा है, बेरोजगारी में डंका बज रहा है, आज शिक्षा को लूटा जा रहा है उसमें डंका बज रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसमें डंका बज रहा है। कोई भी पॉलिसी गरीब मजदूर परिवार के बच्चों के लिए नहीं है। कोई भी सरकारी पोस्ट है, कोई भी अगर गवर्नमेंट पोस्ट से कोई रिटायर होता है कर्मचारी तो उसका रिक्रूटमेंट नहीं की जाती है, उस पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है। धर्म के नाम पे झगड़े, दलितों की हत्याएं। युवाओं को अडानी और अंबानी की थाली में निचोड़ने का काम इस बीजेपी ने, इस केंद्र की गवर्नमेंट ने और मोदी सरकार ने किया है। युवाओं के खिलाफ मोदी जी इसलिए काम कर रहे हैं, 2 दत्तक पुत्र हैं अंबानी और अडानी, उनके लिए वो हर चीज को प्राइवेट करना चाहते हैं। जिन युवा कंधों पर देश की जिम्मेदारी हो, अगर वही युवा सड़कों पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएं, तो समझ लीजिए कि इस देश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पहले किसान धरने पर बैठे, फिर जवान धरने पर बैठे, पहलवान धरने पर बैठे और अब देश का युवा देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गया। ये दिल्ली क्यों आए हैं? ये दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि केंद्र सरकार जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है उसका ये विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, उससे ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। अब आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, इधर तस्वीरें देखिए। तमाम जो देश के अलग अलग राज्यों से ये युवा यहाँ पर आए हैं, एक नारा दे रहे हैं, सेव एजुकेशन, रिजेक्ट एनईपी, सेव इंडिया, रिजेक्ट बीजेपी की मांग को लेकर ये लोग आए हैं। इनका कहना है बीजेपी ने हमें ठग लिया, बीजेपी ने जो वादे किए तो पूरे नहीं हुए, ना 2 करोड़ रोजगार मिला, ना युवा मजबूत हुआ, ना युवा सशक्त हुआ, फिर काहे का डंका भारत का बज रहा है। तमाम युवा यहाँ पर आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर ये देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचे हैं और प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। तो बताइए क्या लग रहा है, बीजेपी काम नहीं कर पा रही ठीक से? आप लोग एक नारा दे रहे हैं कि सेव इंडिया रिजेक्ट बीजेपी। देखिए, जो हम नारा दे रहे हैं रिजेक्ट बीजेपी सेव इंडिया, ये नारा हम इसलिए दे रहे हैं कि देश के नौजवान और विद्यार्थियों के साथ में जो पिछले 9.5 साल में जो धोखा किया है देश की मोदी सरकार ने, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा कि देश का किसान 13 महीनों तक सड़कों पे रहा, अपने हक की लड़ाई लड़ी और उसके बाद में देश का नौजवान जो देश की सेवा के लिए आर्मी में जाता था, उस आर्मी को इन्होंने बेचा, ठेके पे दिया, अग्निवीर बनाया। इन्होंने नौजवानों के साथ छलावा किया, नौजवान सड़क के ऊपर आया तो इन्होंने अपने लोगों को उतार कर उस आंदोलन को कुचलने का काम किया। और आज इन्होंने आज के 3.5 साल पहले नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से एक शिक्षा नीति लेके आए और वो शिक्षा नीति इस वर्ष 2024 से 23-24 से लागू हो गई है। और लागू होते आज सैकड़ों हजारों विद्यार्थी आज जंतर मंतर पे आए हैं, पूरे देश के अलग अलग कोनों से आए हैं। एक ही मांग है कि नई शिक्षा नीति 2020 पे कोई विस्तृत चर्चा नहीं की, उन्होंने अपनी मनमर्जी से शिक्षा नीति बना दी और थोप दी। आज वो लागू होने के बाद में देश के तमाम सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज में भारी फीस बढ़ोतरी, जो 10-10 गुना 15-15 गुना फीस बढ़ोतरी हुई है, उसके खिलाफ विद्यार्थी आया है और विद्यार्थी मांग कर रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार आरएसएस के इशारों पे शिक्षा का सांप्रदायिकरण और भगवाकरण कर रही है, ये नहीं चलेगा। हम ये मांगे लेके युवाओं का विकास करने के लिए, युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के लिए मोदी जी आए थे, तो उतने बुरे थोड़ी हैं जितना आप लोग बता रहे हैं। देखिए, आपके सामने है आंकड़े। अगर मोदी जी पिछले 9.5 साल में भी 2 करोड़ को रोजगार दिया हो तो आप बता सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को लॉलीपॉप दिया, उन्होंने धर्म की राजनीति शुरू की और आज वो धर्म के नाम के ऊपर देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वो जाति के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और देश में 9.5 साल में जितने सांप्रदायिक दंगे और जितनी जातिवादी घटनाएं हुई है, शायद पीछे कभी नहीं घटित हुई थी। तो कह रही हमने युवाओं के लिए जितना काम किया आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई थी, हम ही अच्छे हैं। उन्होंने एक काम किया है कि देश का नौजवान जो सरकारी क्षेत्र में जाना चाहता था, सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहता था, और नौजवान ऐसा नहीं कि उसको सरकारी नौकरी चाहिए, उसकी जो योग्यता है, योग्यता के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए, लेकिन देश के नौजवान को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला। आज आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े मॉल बने हैं, उन मॉल के बाहर 12-12 घंटे देश का नौजवान नौकरी करता है और उसको
कितना पैसा मिलता है? 8,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये। और आप तो दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर किस प्रकार से लोग अपने रोजगार के लिए मारा मारी है। और हम जिस प्रदेश से आए राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए देश का नौजवान ये चाहता है उसको सस्ती शिक्षा मिले, शिक्षा मिलने के बाद में उसकी जो योग्यता है उसके अनुसार उसको काम मिले। जिसका मन करे आर्मी में जाने का, हम बात करें नहीं कि अग्निवीर को खत्म करें, लेकिन देश की सरकार तो कह रही है कि हम नहीं करेंगे अग्निवीर को खत्म। क्या लग रहा है कि 24 में चुनाव भी होने हैं, अभी 10 सालों की बात करें, 9 साल बीत गए मोदी सरकार को, वो काम युवाओं के हक में सरकार ने नहीं किया जो वादे करके आई थी, जो युवा चाहते थे? जी बिल्कुल भी नहीं किया है। इन्होंने ये वायदा किया कि हम देश के अंदर हर प्रदेश के अंदर नए विश्वविद्यालय खोलेंगे, नहीं खोले साहब। 9.5 साल हो गए। इन्होंने कहा कि हम सरकारी कॉलेज खोलेंगे, इन्होंने नहीं खोले। इन्होंने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, 9.5 साल में कितने मेडिकल कॉलेज खोले वो आपके सामने है। ये कह रहे थे कि हम रेलवे के अंदर नौकरियां देंगे। जब मोदी जी आए थे तब 14.5 लाख कर्मचारी थे और आज घटकर वो 8.5 लाख बच गए। पूरी रेलवे को इन्होंने ठेका पे दे दिया। जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र BSNL था उसको पूरे को बेच दिया। बीजेपी वाले मान नहीं रहे हैं। जब उनको कहा जाता है कि बेरोजगारी अब तक के सबसे चरम पे है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, आप सिर्फ नौकरी को मत देखो, आप ये देखो कि लोग व्यवसाय भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अलग तरीकों से पैसा कमा रहे हैं। वो इसमें जोड़ने लग जाते हैं। इस पर क्या कहोगे? हम ये कहेंगे जो बिजनेस की बातें करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो बड़े पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी है, उनके लिए काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं अपने दोस्तों के लिए, वो अपने दोस्तों के लिए। और जो RSS के अंदर जो सुबह शाखा लगाते हैं उनके व्यापार बढ़े। साहब देश के नौजवान का और देश के आम आदमी का व्यापार नहीं बढ़ा है। एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि 10 सालों में तानाशाही रवैया अपना रही सरकार, तानाशाही हो रही, इससे सहमत हैं? बिल्कुल 100%। और जिस प्रकार से हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन किया जा रहा है, आज से पहले जो प्रोटेस्ट होते थे, प्रोटेस्ट से पहले लोग मार्च करते थे, रैली निकालते थे, आज आप देख रहे हो किस तरीके से चारों तरफ CRPF का जाब्ता लगाया हुआ है और किस तरीके से एक जेल के अंदर लाके कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करोगे जो आपको 3 घंटे का। अब आप ये बताइए हमें छोटी सी बात, हम देश की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हैं, देश की मोदी सरकार से मांग करें कि रोजगार दो नौजवानों को, देश की सरकार से मांग करें कि नई शिक्षा नीति को आप रद्द करो। तो क्या मोदी जी की सरकार हमें अनुमति देगी प्रदर्शन की? कोई भी सरकार ये नहीं चाहती उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन हो। और सब यही हो रहा है ना, कोई प्रदर्शन कर रहा है तो कह रहे ये सरकार विरोधी लोग हैं, कोई फंडिंग कर रहा है कि सरकार का विरोध करो और सरकार की आलोचना करो। ये जितने लोग आए हैं आपके सामने राजस्थान के SFI के लोग खड़े हैं और आप इनको पूछिएगा, कोई डूंगरपुर से आदिवासी ट्राइबल से आया है, कोई फंडिंग नहीं, ये ट्रेन के अंदर सफर करके आए जनाब। आप इन पे सवाल करो, ये अपनी स्कॉलरशिप के लिए आए, ये बढ़ी हुई फीस को वापस करवाने के लिए आए। लगता है 24 में मोदी सरकार को हटाना चाहिए। बिल्कुल 100% हटाना चाहिए। मोदी आएगा तो देश और ज्यादा बर्बाद होगा, मोदी नहीं आएगा तो देश आगे बढ़ेगा। वो तो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सब कुछ कर रहा है। मोदी कुछ नहीं कर रहा है, नागपुर से मोहन भागवत जो आदेश दे रहा है वो कर रहे हैं सारा का सारा कार्यक्रम। कह रहे तरक्की हो गई, विकास हो गया, दुनिया में डंका बज गया। साहब डंका बजा है हमारी बेरोजगारी का, डंका बजा है हमारे देश के नौजवानों के साथ में क्या अत्याचार किया, डंका हमारे देश के किसानों के साथ में क्या अत्याचार किया, वो डंका बजा है। देश के विद्यार्थी आज सड़कों के ऊपर है और जब सरकार को बात करनी चाहिए बात तक नहीं करते लोग और कहते हैं कि ये तो फंडिंग वाले हैं, लेकिन कोई फंडिंग नहीं। देश की सरकार की जो गलत नीति है उनके खिलाफ देश का नौजवान और विद्यार्थी मजबूती से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करेगा। और 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है इसमें मोदी की बुद्धि, इनकी अकल को ठीक करने का काम देश का नौजवान और विद्यार्थी करेगा। ठान लिया जी। और लोगों से बात करते हैं, 2 मिनट रुकिएगा, आप लोगों से बात करूंगा थोड़ा। ये बताइए, जिस तरह से युवा सड़कों पे उतरा है, बीजेपी तो कह रही है हम युवाओं की हितैषी हैं, हमने जितना रोजगार दे दिया कोई दे नहीं पाया, तो विरोध क्यों कर रहे हो भाई? बीजेपी युवाओं को कह रही है कि पकोड़े तलने का काम करो, पढ़ाई लिखाई से आपका कोई वास्ता नहीं है। युवाओं को अडानी और अंबानी की थाली में निचोड़ने का काम इस बीजेपी ने, इस केंद्र की गवर्नमेंट ने और मोदी सरकार ने किया है। जिस प्रकार का युवाओं को सपना दिखाया था कि 2 करोड़ को रोजगार मिलेगा, लेकिन किस प्रकार से न कोई रोजगार है, हर एक सार्वजनिक उपक्रम का लगातार निजीकरण किया जा रहा है, कितनी भर्तियां अभी पद रिक्त पड़े हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के हम आज संसद मार्च के ऊपर आए हैं। आने वाले समय में जो कुंभकर्ण की नींद के अंदर मोदी जी सोए हुए हैं, हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 18 घंटा इसी युवाओं के लिए, इसी देश के लिए काम कर रहे हैं। 18 घंटा अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहा है। युवाओं के लिए अगर काम करते हैं तो ये युवा आज ये दरख्वास्त लगाने के लिए इनको कोई शौक नहीं है
ये रोज मोदी के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। मोदी को इतने एडवर्टाइजमेंट नहीं देने पड़ते, 18 घंटे काम करता तो। इसलिए ये युवा आज दिल्ली की सड़कों के ऊपर संसद मार्च के लिए नहीं आता। इसलिए आपका ऐलान कर रहे हैं। हाँ, इंकलाब का ऐलान तो पहले से ही किया है। यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। हम तो आज चुनौती देने के लिए आए हैं कि नई शिक्षा नीति को वापस लो, शिक्षा के ऊपर जो हमले कर रहे हो उनको बंद करने का काम करें। अन्यथा जो 24 के अंदर लोकसभा का चुनाव है उसके अंदर यही विद्यार्थी, यही नौजवान, यही युवा आपको गाँव के अंदर नहीं घुसने देंगे, आपको मुँह की खानी पड़ेगी। मोदी जी आए थे, युवाओं को बड़ा लुभाया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, विदेश जैसा काम भारत में होने लग जाएगा। हुआ नहीं क्या? छल लिया, ठग लिया क्या? हुआ क्या है, विद्यार्थियों की जो पढ़ाई की जो फीस थी वो फीस का डबल हो गया है, स्कॉलरशिप बंद हो गई है। हर एक प्रकार से नौजवान युवा विद्यार्थियों को लूटने का काम किया है। इसके खिलाफ हम लगातार हमारे काम किसके लिए कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी किसके लिए काम? पूंजीपतियों के लिए, कॉरपोरेट घरानों के लिए, जो इस आरएसएस के जो चंद लोग हैं उनके कठपुतली बंद करके ये मोदी सरकार, बीजेपी के लोग उनका काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है मोदी जी आप लोगों की बातें मान जाएंगे इस तरह प्रदर्शन? माननी पड़ेगी। लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन हमने तो पहले भी झुकाया है, आगे भी झुकाने का काम करेंगे। किसानों का आंदोलन 1.5 साल तक चला और फिर औंधे मुंह मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी और औंधे मुंह गिरना पड़ा। थोड़े दिन पहले की बात करें, हिट एंड रन कानून जो ट्रक वाले, जो वाहन चलाने वाले तमाम के लिए लाए, उसके अंदर मुंह की खानी पड़ी। अग्निपति योजना जो 25% की थी उसका हम मांग कर रहे थे कि तमाम को स्थायी किया जाए, लेकिन 50% किया। आने वाले समय में देखते ही देखते आपके सामने फिर से तमाम को स्थायी करवाने का काम करें। एक सवाल 2 सवाल का जवाब और दे दो। सरकार को धराशायी करना चाह रहे हो क्या? गिराना चाह रहे हो सरकार को? बाहर हम विद्यार्थियों की मांग है, जो विद्यार्थियों के मुद्दे हैं, इसके शिक्षा के हैं, रोजगार के हैं, छात्रवृत्ति के हैं, उन मुद्दों की सरकार चुनना चाहते हैं। हम तो मोदी जी से यह अपील करते हैं कि विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनने का काम करें, अन्यथा विद्यार्थी आपको गिराने का काम करेगा। 24 में वोट नहीं देंगे बीजेपी? हम गांव-गांव, डाणी-डाणी, हर कॉलेज, कैंपस, तमाम के पास ये जो विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के जाने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से विद्यार्थियों को बर्बाद करने का काम किया है तो वोट तो दूर की बात है, हम घुसने ही नहीं देंगे मोदी। एक और सवाल ये बताइए, बोर्ड पे लिखा हुआ है सेव इंडिया रिजेक्ट बीजेपी, ऐसा क्यों? देश को बचाने के लिए बीजेपी को बाहर करना? बीजेपी जिस प्रकार से सांप्रदायिक जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, उसके लिए, इस भारत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए बीजेपी को हटाना लक्ष्य है। ठीक है, आप थोड़ा सा 1-2 सवाल का जवाब दे दीजिए। बताइए कहाँ से आए सबसे पहले तो ये बताइए। हम हैं राजस्थान से, झुंझुनू से आए हो। ये बताइए युवा सड़कों पे क्यों उतर गया? युवा सड़कों पे इसलिए उतर गया कि 2014 के अंदर जब मोदी जी सत्ता के अंदर आए थे तब उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट भी लिए थे और सबसे ज़्यादा अगर लुभाया था तो किसी युवा वर्ग को लुभाया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी कौम के साथ दगा किया, वो दगा भी युवा वर्ग के साथ किया। उन्होंने कहा था कि हम सरकार सत्ता में आने के बाद 2 करोड़ रोज़गार देंगे। कहाँ है वो 2 करोड़ रोज़गार? सत्ता में आने के बाद उन्होंने, आज आप देख सकते हो, हमने पिछले कुछ दिनों पढ़ा था कि देश के अंदर लास्ट 4 साल के अंदर 200 कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बन गई और उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किसी गरीब का बच्चा, किसी मजदूरी दिहाड़ी करने वाले का बच्चा, किसी मनरेगा मजदूर का बच्चा नहीं पढ़ेगा। उसके अंदर वो पढ़ेगा जिसके पिताजी की इनकम महीने की 2-3 लाख रुपए होगी और जो 10-15 हज़ार या 20-30 हज़ार रुपये देकर वहाँ से डिग्री लेगा। क्या कर रहे हैं मोदी जी? युवाओं के खिलाफ काम क्यों कर रहे हैं? युवाओं के खिलाफ मोदी जी इसलिए काम कर रहे हैं कि उनके 2, या तो ये कहो कि उनके 2 दत्तक पुत्र हैं, अंबानी और अडानी, उनके लिए वो हर चीज़ को प्राइवेट करना चाहते हैं। शिक्षा पे सबसे बड़ा हमला उन लोगों ने नई शिक्षा नीति लाकर किया, जिसके अंदर आज हम जिस सरकारी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं वहाँ हमारी फीस आज 1100 रुपये, और इनकी नई शिक्षा नीति का जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है उसके अंदर फीस डबल हो गई। फर्स्ट ईयर की विद्यार्थी की 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 7-7 हज़ार रुपये फीस हो गई। अगर वो विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 10 हज़ार रुपये फीस देके पढ़ेगा, इससे बेहतर होगा कि सरकार, ये जो प्राइवेट कॉलेज खुली हुई हैं वो 7-7 हज़ार रुपये में डिग्री करवा रही हैं। जब 2014 में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार देने का नाम पे आए थे, शिक्षा सस्ती करने के नाम पे आए थे, शिक्षा सबका अधिकार है, ऐसी बातें वो करते थे। अब जब सत्ता में आ गए हैं तो क्या लग रहा है, आंख दिखा रहे युवाओं को कि मैं अपनी मन की करूंगा, तानाशाही चलूंगा, आपकी नहीं सुनने वाला? बिल्कुल, ये या चाहिए इसको अपन ये कहें कि वो आंख दिखा रहे हैं या वो तानाशाही कर रहे हैं, या वो इस भरम में है
जिस प्रकार से लोगों ने 2014 के अंदर 2018 के अंदर मेरे को जिस प्रकार से साथ दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा इससे पहले 1.5 साल किसानों का मूवमेंट चला। जो लोग कहते थे कि मोदी अटल है, वो अपने बात से पीछे नहीं हटता। उसको पीछे हटाने का काम सबसे पहले अगर इस देश के अंदर किसी ने किया तो वो किसानों के सब किया। और हम उन किसान कौम की नस्ल हैं जिसको पहले चोट इन्होंने बैक लाकर खड़ा किया था। बीजेपी ने नौकरी नहीं दी तो वोट नहीं देंगे? बिल्कुल वोट नहीं देंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को, सरकार आप लोगों के खिलाफ क्यों काम कर रही है? हम गुजरात से हैं और सरकार हमारे खिलाफ क्यों काम कर रही है, वो भी एक सोचने वाली बात है कि अभी का जो भी स्थिति देश में हुआ है, उसकी वजह से जो आवाज़ आनी चाहिए विरोध के न्याय में और न्याय के हित में जो आवाज़ होनी चाहिए, वो आवाज़ आनी बंद हो गई है। और जो भी सच की बात करता है वो बोलता है कि देशद्रोही है। सरकार के खिलाफ बोलना या उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना ये देशद्रोह नहीं है। राष्ट्र के खिलाफ कुछ अगर काम करे वो देशद्रोह होता है। तो हमारे ये मुद्दे हैं आज के रैली में कि हम गुजरात से, और गुजरात का अगर हम बात करें तो जो मोदी गवर्नमेंट है वो गुजरात का जो मॉडल है पूरे देश में दिखाता है कि ये तो गुजरात का विकास मॉडल है। तो हम सच्चाई बताना चाहते हैं कि ये कोई विकास मॉडल नहीं है, ये एक मोदानी मॉडल है, अदानी और अंबानी के लिए बनाया गया मॉडल है। ये आम लोगों का मॉडल नहीं है। जहाँ पे स्टूडेंट्स का हम बात करें कि गुजरात की जो गवर्नमेंट स्कूल है, ग्रांटीनेट स्कूल है, उसमें 32,000 तक, मतलब 32,000 तक टीचर्स ही नहीं है कि इतनी सारी वैकेंसी पड़ी है स्कूल में टीचर्स की। तो जहाँ पे टीचर्स ही नहीं है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएगा कौन? और स्मार्ट सिटी की अगर बात करें कि हम अहमदाबाद से आते हैं, अहमदाबाद स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका बिल्डिंग अच्छा नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं कि बच्चों को एक शॉप में बैठ के पढ़ाई करना पड़ रहा है या रोड पे बैठ के पढ़ाई करना पड़ रहा है। ये है गुजरात का परिस्थिति। और लड़कियों का बात करें तो अगर हम बात करके दिन ब दिन जो रेप इशू है वो बढ़ते जा रहे हैं और NCRB का एक डेटा है उस हिसाब से अगर देखने जाए तो एक दिन में 3 स्टूडेंट वो जो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है उसको देखना चाहिए और हम इसके खिलाफ आवाज़ करते हैं। तो उनको लगता है कि हम देशद्रोही है। लोग ये क्यों कह रहे हो कि भाजपा हाराओ देश बचाओ? भाजपा के हारने से देश बचेगा? भाजपा को हमारा ये मुद्दा है कि वो अभी सत्ता में है, इसके लिए हम भाजपा को हराना चाहते हैं। हमारा भाजपा के खिलाफ लड़ाई नहीं है, हमारा उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ाई है। अगर भाजपा सत्ता में है तो हम भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अगर कांग्रेस सत्ता में आता है तो कांग्रेस अगर लोक विरोधी नीति ला रहा है, स्टूडेंट विरोधी नीति ला रहा है तो हम आवाज़ उठाएंगे। अगर मोदी जी ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए क्या? मोदी जी खाली वादे करते हैं, वो पूरे नहीं करते हैं। वो खाली बातें करते हैं। लोगों को हमको सच्चाई दिखाना है कि मीडिया का भी अगर हम बात करें तो मीडिया भी पूरी तरीके से बिक रहा है कि मोदी जी कैसे आम खाते हैं वो दिखाया जाता है। पर यहाँ का स्टूडेंट एक उसके पास बुक नहीं है, उसके पास टीचर नहीं है, वो नहीं दिखा रहा, जो सच्चाई नहीं है वो नहीं दिखा रहा है। तो हमारा ये बात है। तो हमको बेसिक चाहिए कि हमको स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, हमको शिक्षा अच्छा चाहिए, हमको रोजगार अच्छा चाहिए। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भर्ती नहीं हो रहा है जो गवर्नमेंट। सब कुछ चाहिए, मोदी जी कह रहे हैं मैंने इतना कुछ दे दिया कोई दे ही नहीं पाया। क्या नहीं दे पाए? मोदी जी कह रहे हैं मैंने जो कुछ दिया इस देश की जनता को, युवाओं को, आज तक कोई नहीं दे पाया। वो बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए, आज तक हम विश्व गुरु नहीं बन पाए। तो इतने सारे बज रहा है भारत का विदेश जी, डंका बज रहा है। पर वहाँ का अगर हम परिस्थिति देखें, किसान आंदोलन का जो न्यूज़ था वो यहाँ का मीडिया नहीं दिखा रहा था, बाहर का मीडिया दिखा रहा है। उस हिसाब से हमको मालूम चलता है कि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो लोग बाहर ही नहीं लाना चाह रहे, अच्छी बातें दिखाते हैं कि मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे। मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे। और हम जो है वो हमको बेसिक चाहिए कि हमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और आम लोगों को रहने के लिए अच्छा घर होना चाहिए। वो सब नाम हुआ? मेरा नाम सागर गौतम है और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिला अध्यक्ष हूँ सहारनपुर से। बताइए अभी दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत? देखिए, नई शिक्षा नीति जब हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप दी गई, जब हम कोरोना काल में अपने घरों में बैठे हुए थे और SFI संगठन लगातार NEP का विरोध कर रहा है। हमारे यहाँ बच्चों को ये तक नहीं पता है कि नई शिक्षा नीति है क्या, जो उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप दी गई है। अभी ये बताइए मोदी जी से क्यों नाराज़ है भाई? देखिए, जो उन्होंने अपनी नीतियाँ ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दी हैं, जो केवल आप देखिए दलितों के ऊपर लगातार कितने हमले बढ़ रहे हैं। कोई पेशाब कर दे रहा है, मूछे रखने पर राजस्थान में हमारी गर्दन काट दी जाती है। आप देखिए, आप किस भाजपा की बात कर रहे हैं आप? मैं सीधी एक बात बता दे रहा हूँ, हम इस भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2024 में इसे उखाड़ फेंकेंगे। क्यों दोगे? वो तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर। कौन सा बढ़िया काम कर दिया भैया? आप देखिए, यहाँ मंदिर मस्जिद से कोई मसला हल नहीं होगा। इसकी हम बात भी नहीं कर रहे जी, नहीं रिझाने का काम कर रहे हैं ना, कि वो कह रहे हैं कि दिवाली मना लो, हमने राम मंदिर बना दिया। हमें स्कूल चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हम पढ़ लिख रहे हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है
जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये सरकार क्या कर रही है, उस दूध को इतना महंगा कर दे रही है कि वो गरीब का बच्चा पी नहीं पाएगा। युवा विरोधी है मोदी, बिल्कुल युवाओं के लिए काम नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनके हित में काम फोटो खिंचवा लो बस उनसे, 10 लाख का 10 ये अपने फूट वूट पहन के चलेंगे। लेकिन वो तो आए थे, बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, बच्चों को बहुत पढ़ाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी कर रहे हो आप अपने चैनल पे बुला लो ना उन्हें, छोटा सा चैनल होगा आपका तो बुला लो ना। चलो बड़े चैनल पे नहीं करता मैं, आ जाओ सब कैमरे के सामने आके बोलने में नहीं करा भैया। अगर खाली आप प्रेस नोट जारी करते रहोगे ना, उससे कोई फायदा नहीं है। क्या करेंगे 24 में? उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी जवाब देगा ये युवा, जवाब देगा। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उस ओर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जो जवानी है, जो युवा है बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं और चलते रहेंगे। देखिए मोदी सरकार, यहाँ सरकार उनकी सरकार है तो सवाल भी उनसे ही करेंगे, हम कांग्रेस से सवाल नहीं करेंगे जी। काम नहीं किया है। 10 साल में अगर मैं पूछूं क्या मिला युवाओं को, क्या दिया मोदी? कुछ नहीं मिला है। धर्म के नाम पे झगड़े, दलितों की हत्याएं, चाहे वो हाथरस की घटना हो। और हमें पता है, हम ये जो जातिवाद का जो जहर है, ये जिस तरह उड़ेला जा रहा है हमारे ऊपर, हम आए दिन उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। लॉलीपॉप मिला? बिल्कुल और कुछ नहीं जी। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम दीपक पासवान है। मैं बताइए क्यों नाराजगी है सरकार से, किस बात की नाराजगी है? सरकार दावा करती है, कागजों में लिखती है हमने बहुत नौकरी दे दी, बहुत विकास दे दिया, भारत का नाम दुनिया में डंका बज रहा है और युवाओं की भागीदारी बहुत बढ़ा रहे हैं मोदी जी, तो नाराजगी किस बात से भाई? जी बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि भारत का डंका बज रहा है, बेरोजगारी में डंका बज रहा है, आज शिक्षा को लूटा जा रहा है उसमें डंका बज रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसमें डंका बज रहा है, और वासुदेव कुटुंब का जो वो सपना दिखाने का बात करते हैं, वो सपने को वास्तविकता में वो झूठ बोल बोल कर साकार करने की बात कर रहे हैं, ये वास्तविक सच्चाई है। इसके अलावा जो आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को क्यों लड़ना पड़ रहा है, यही है ना कि हम मध्य प्रदेश जिस जगह से आ रहे हैं वहाँ पे सीएम राइस के नाम पर 10 किलोमीटर के दायरे में वो स्कूलों को ख़त्म कर रहे हैं। जब वो स्कूलों में बच्चे नहीं जाएंगे, वो 10 किलोमीटर के दायरे के स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, तो बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल? वही स्कूल हैं, वही पुराने खंडर है, उन्हीं में ही बच्चे जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं हम सीएम राइस बना रहे हैं। 10 साल में कुछ बढ़िया नहीं किया क्या मोदी जी? अगर बढ़िया किया होता तो आज हम लोग लड़ नहीं रहे होते उनकी नीतियों के खिलाफ। अगर बढ़िया होता तो आज छात्र आंदोलन इतना प्रखर नहीं होता इस एनईपी के खिलाफ, जो वो बड़ी खुशहाली के साथ चोर दरवाजे से लेके आए। तो हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आने वाले समय में उनके खिलाफ संघर्ष और बढ़ेगा और 2024 में नौजवान, छात्र, युवा, किसान, मजदूर वो बता देंगे कि वो क्या करने वाले हैं आगे। ये बताइए, मोदी जी तो दावा करके आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, शिक्षा को सस्ता करेंगे, सबका अधिकार है पढ़ने लिखने का, देश का विकास करेंगे, तो फिर आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि भारत को बचाना है तो बीजेपी को हराना हो? देखिए, जो आज यहाँ पे छात्र इकट्ठा हुआ है, जो नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर भाजपा सरकार द्वारा लाई गई थी, और वो उस दौर पे लाई गई थी जबकि पूरे जो कोरोना काल चला हुआ था, जहाँ की कोई भी इंस्टीट्यूशन खुला नहीं था। तो एक तो सरकार स्टूडेंट्स के लिए पॉलिसी लाती है जहाँ पे स्टूडेंट्स बिल्कुल ही इंस्टीट्यूशन बंद है, ना कोई डिस्कशन, ना कोई चर्चा होती है। पहली बात तो वो असंवैधानिक है जिस तरीके से उसे पास कर दिया गया। और साथ ही में अगर हम बात करें कि उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जब हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट करने की धरातल की बात हो तो बहुत सी कमियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बजट उसमें बताया गया है, उसमें बजट की बढ़ोतरी नहीं है, जो घिसा पिटा एक पुरानी सरकारों का है वही चला आया है। तो उनसे मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को गुमराह करने के लिए कि नई शिक्षा नीति आई है उसका सफाई विरोध कर रही है। युवा इतना क्यों नाराज है मोदी जी से, बताइए। देखिए, युवा का अगर मैं नाराजगी, हम हिमाचल प्रदेश से हैं, हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में अगर देहन नंबर 1 पे पहुंच चुका है। तो और साथ में हिमाचल प्रदेश को अगर यहाँ पे भी इस पूरे देश स्तर पे भी बात करें तो आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा चरम पर है। तो युवा का नाराज़गी तो जायज़ सी बात है। जो 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी वो आज दिखता है कि कहीं भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को कम्युनल सांप्रदायिक बनाया जा रहा है, और ताकि जो रोजगार जैसे मुद्दे हों हल ना हो और लोग इसी में भटके रहे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि यार पकौड़े तल लो, वो भी तो रोजगार का हिस्सा है। जी, वो तो कहेंगे क्योंकि उनकी जो शिक्षा है वो खुद पकौड़े तलने लायक है, लेकिन जो लोग MBA करके आ चुके हैं या फिर हाई एजुकेशन में जा चुके हैं उनके लिए पकौड़े तलना
कितनी अजीब बात है। कितना एक प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात कह रहा है तो उससे पता चलता है उसकी शिक्षा खुद की कितनी है। कह रहे हमारे युवाओं के दम पे भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, मैंने युवाओं के लिए बहुत काम किया। ये सिर्फ वो है जुमलेबाजी है ताकि जो यूथ है कहीं ना कहीं उनके इन्फ्लुएंस में रहे। युवा अगर डंका बजा रहा होता तो यहाँ पे सिर्फ मोदी जी का हम यहाँ पे सिर्फ रोष प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डंका सिर्फ हम युवा बता रहे हैं कि सिर्फ और बेरोजगारी का डंका है इस देश में, और भूखमरी सारी चीजें, क्या कुछ इस देश में घटित नहीं हुआ है। बीजेपी झूठ बोल रही है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप देख सकते हैं बेरोजगारी चरम पे है और भूखमरी चरम पे है, तो क्या सच है इसमें? क्या बीजेपी कहना क्या चाहती है? शिक्षा नीति आ रही है उसमें भी जो बिल्कुल गुमराह करने की बात है। लेकिन बेरोजगारी है ये मान नहीं रही है, इस पे क्या कहो? जी मानेगी तो भूखमरी भी नहीं मानेगी, वो बहुत सी चीज़ें जो नहीं मान रही है। लेकिन जो दिख रहा है, जो छात्र देख रहे हैं, बहुत से लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे ऑफिसेज हैं वो दफ्तर भरे पड़े हैं बेरोजगारों की लिस्ट से, तो इनके ना मानने से क्या होता है? ये तो कभी भी नहीं मानेंगे। मान नहीं रहे हैं आप लोग, अब क्या करोगे? चुनाव है 24। जी जरूर, हम छात्रों को आज हमारा जो सारे जितने भी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है आज इकट्ठा हुए हैं और ये मोदी सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं। साथ में पूरे देश को हम बताना चाहते हैं कि क्या पॉलिसी जो ये सरकार लेके आ रही है, कोई भी पॉलिसी गरीब मजदूर परिवार के बच्चों के लिए नहीं है। ये पॉलिसीज, इसमें जब तक सुधार नहीं होता है, सुधार नहीं क्या, ये जो भाजपा की फितरत है वो सुधार की है ही नहीं है। कुछ चुनिंदा पूंजीपति के लिए काम करती है और आम परिवारों का उसमें कोई भी भला नहीं होना, स्टूडेंट्स का कोई। क्या चाहता है? क्योंकि आपके बैनर में लिखा हुआ है भाजपा हराओ देश बचाओ, आप लोग चाहते हो भाजपा को हराया जाए, नई सरकार लाई जाए, क्योंकि भाजपा जो है युवा विरोधी काम कर रही है। देखिए, अगर भाजपा की बात करें तो पूरा कार्यकाल उनका फ्लॉप रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी का भरा रहा है। रोजगार वो नहीं दे पाए, और जो सस्ती शिक्षा है, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। आज अगर हम कहें कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, हिमाचल प्रदेश की बात करूं, जो हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने RTI लगाई तो 70% जो वहाँ पे प्रोफेसर रिक्रूट हुए वो फर्जी हुए हैं। तो जो भी चीज़ें हो रही है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, बहुत ज़्यादा धांधलियाँ हैं जिससे कि युवा बिल्कुल रुष्ट है। और पूरे देश और देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि अगर आने वाली पीढ़ी के लिए सरकारी एजुकेशन बचाना है, पब्लिक एजुकेशन बचाना है, तो इस भाजपा को उखाड़ फेंकना होगा। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रहमतुल्लाह है और मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, ये बताइए क्यों नाराजगी है मोदी जी से? देखिए सर, जिस वादे के साथ जो है हमारी भाजपा सरकार 2014 के अंदर हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में जो आई थी, उसने जो जनता के साथ और ख़ास तौर पे जो हम स्टूडेंट और युवाओं की बात करेंगे, स्टूडेंट के साथ जो वादा किए थे उनके अंदर जो है खरा उतरने में पूरी तरह से नाकाम रही है। मुझसे पूर्व साथी ने भी मतलब NEP का जिक्र किया, वो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे देश के अंदर इम्प्लीमेंट की गई और लाई गई। खास तौर पे जब पूरा देश और पूरा विश्व एक ऐसे वैश्विक महामारी से गुजर रहा था जहाँ इंसान एक दूसरे से इवन टच तक नहीं हो सकता, उस सिचुएशन के अंदर एक ऑर्डिनेंस के थ्रू बिना संसद के अंदर चर्चा परिचर्चा किए हुए, और वो NEP जिसका जो जिक्र न प्राध्यापकों के साथ किया गया न छात्रों के साथ किया गया, साफ तौर पर जो है छात्रों के ऊपर थोपने का प्रयास किया गया था, उसका जो है हम आज सारे 16 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूर्ण तो जो है यहाँ पर विरोध करने आए हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम भला करते हैं युवाओं का, युवाओं के खिलाफ नहीं है। देखिए सर, कहना और कहनी और कथनी में अंतर होता है। आप खुद देख लीजिए, अगर ये चीज़ होती तो आज पूरे देश का युवा जो है, केरला से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो है, पूरे देश का युवा जो है इस जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार से खफा है। क्योंकि जुमलों के अलावा जो है 10 साल के कार्यकाल में इस भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं दिया है। इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश के लिए जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और लाई, लेकिन हमने इस एजुकेशन पॉलिसी को जब तो देखा, इसके अंदर जो हमने पढ़ने की कोशिश की, उसके बाद जब हमने देखा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी साफ तौर पर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन और व्यापारीकरण के अलावा जो है कोई और जो रास्ता नहीं है। क्योंकि जो सर्व शिक्षा अभियान हमारी पुरानी सरकारें हमारे देश के लिए लाई थी, ताकि जो एजुकेशन की एक्सेस है वो हर जो है गांव, गरीब, मजदूर एवं किसान वर्ग का जो छात्र है उन तक पहुंची जा सके, और हर गांव में लगभग जो है प्राइमरी एजुकेशन जो है पहुंचाने की कोशिश की थी। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है ग्रामीण देश है, भारत की जो है लगभग 80% जो जनता है वो गांव में निवास करती है, लेकिन आज जो है मॉडर्न स्कूल के नाम पर शिक्षा को जो है प्राइमरी स्कूलों को बंद करना शिक्षा के बहुत गलत। जी, आप लोगों की बातें नहीं मान रहे, युवाओं के हित में काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं दोगे 24। हम साफ तौर पे यहाँ से ये कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स की मांगों को जो पूरा नहीं करेंगे अगर मोदी जी, तो हम वोट ही नहीं देंगे, बल्कि पूरे देश के अंदर ये कैंपेन लेके जाएंगे कि मोदी हराओ और देश बचाओ।
क्या नाम हुआ आप? थोड़ा इधर आइएगा, बात करूंगा आपसे। क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? हाँ जी, क्या दिक्कत है? क्यों विरोध कर रहे हैं? सर हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये जो कॉरपोरेट मोदी सरकार ने बोला था कि हम 2030 तक ना ये जो है पूरी यूनिवर्सिटीज़ को इंडिपेंडेंट कर देंगे फाइनेंशियली। तो इसका सीधा सीधा हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि ये एकदम से मतलब पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हटाना चाहते हैं। और ये जो ये बताइए, अभी मोदी सरकार ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिले आप? कहाँ मिली सर? रोजगार नहीं मिली सर। डिस्पैरिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं गरीबों के बीच में और अमीरों के बीच में। कॉरपोरेट जो है कॉरपोरेट मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। एक चाहते हो मोदी सरकार गवर्नमेंट में रहे या ना रहे? नहीं चाहते सर, क्योंकि ये एक कम्युनल और कॉरपोरेट नेक्सस है दोनों का, और कैपिटलिस्ट मशीनरी इस्तेमाल करी जा रही है ताकि गरीबों से और कैपिटल निचोड़ा जाए। हाँ जी। आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम है ऋत्विक ठाकुर। ये बताइए, मोदी जी तो बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, कह रहे हैं डंका बज रहा है, तो युवा सड़कों पे क्यों बैठा हुआ है? देखिए, अब जो सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो तो यही बोलेंगे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि कोई अपनी बुराई नहीं करता है। पर आप देख सकते हैं कि जब से मैं एक छात्र हूँ तो मैं शिक्षा के ऊपर आपको जितनी बात करूँगा, और मैं अपने जो प्रदेश हिमाचल प्रदेश वहाँ की बात करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि जब से बीजेपी की सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार देश में आई है, तब से शिक्षा का बजट बिल्कुल कम कर दिया जा रहा है। और आप देखेंगे कि हमारी कोई भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर लगे वो सब उन सब को जो है वो बैकडोर एंट्री के द्वारा लगाया गया है। तो हमारा ये है कि जो शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, जो शिक्षा के अंदर जो है बीजेपी अपने ही सावरकर को या किसी को अपने ही आइडल को जो है वो जानबूझकर कहीं भी घुसेड़ने की बात करिए तो हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन जो युवाओं को नौकरी देने की बात है, युवाओं की प्रगति की बात है, युवाओं को मजबूत करने की बात है, इसमें आपको कितना लगता है मोदी जी खरे उतरे? ये तो देखिए, आप देखने वाली बात है। आप भी युवा हैं और हम भी सब युवा हैं। आपको मालूम है कि अगर युवाओं को नौकरी मिलती, अगर युवाओं के पास रोजगार होता, तो कोई भी युवा जो है वो यहाँ पर नहीं मौजूद होता। ये जितना युवा आया है हमारे देश के हज़ारों करोड़ों, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी ने कही थी, वो उस बात को आज कितना समय हो चुका है और आज तक जो है वो 2 करोड़ रोजगार तो दिए नहीं है, पर 2 करोड़ रोजगार छीन लिए। अब आप देखेंगे कोई भी सरकारी पोस्ट है, कोई भी अगर गवर्नमेंट पोस्ट से कोई रिटायर होता है कर्मचारी, तो उसका रिक्रूटमेंट नहीं की जाती है, उस पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है। अभी एक देश में निजीकरण भी हो रहा है, इसमें युवाओं का बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए है कि अथाह काम करवाया जा रहा है, पैसा मिल नहीं रहा है, इस पे क्या कहो? देखिए, अब निजीकरण, देखिए आप एक हद तक जो निजीकरण किया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि निजीकरण अब निजी हाथ में, जब आप कोई भी आप ये देखेंगे कि कोई भी सरकारी संस्था है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होती है, वो होती है लोगों के कल्याण करने के लिए। पर जो बीजेपी जो है वो हर एक सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में देने की बात कर रही है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि आपकी यूनिवर्सिटी और स्कूलों को जो है वो कॉलेजों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा। तो जब शिक्षा है, जब कोई भी कारोबार है, कुछ भी अगर निजी हाथों में होगा तो वो सिर्फ लाभ के लिए होगा, जनता के लिए नहीं होगा। तो अभी आप लोग कह रहे हैं बीजेपी हराओ देश बचाओ। जी हाँ, बीजेपी हराओ देश बचाओ। हराना है? हाँ जी, हराना है। सरकार बदलना चाहिए। जी। देखिए, अब युवा जो है सरकार बदलना चाह रहा है।